वेलकम फ्रेंड्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक देखा। आज हम लोग सेकंड टॉपिक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, 12th स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर फर्स्ट है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसका सेकंड टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस के लिए लिया। स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस हम बोलते हैं लॉजिक चैप्टर में, उसे लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। और लॉजिकल स्टेटमेंट को यहां पर सिंबल में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं आप लोगों को आज मुख्य 4 वर्ड्स बताऊंगा जिन्हें सिंबल में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो पता चलेगा। तो देखिए, सिंबॉलिक फॉर्म लॉजिकल स्टेटमेंट में वर्ड्स अगर एंड आता है तो एंड को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल मतलब एंड। और अगर लॉजिकल स्टेटमेंट में और वर्ड आता है तो इसे हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट में अगर इफ देन वर्ड आता है तो उसे हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो हमेशा इस डायरेक्शन में ही रहेगा, दूसरे डायरेक्शन में नहीं ले सकते। ओनली वन टाइप ऑफ एरो दे हैव अपॉइंटेड। फोर्थ वर्ड है लॉजिकल स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ। इसे हम सिंबॉलिकली डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, वंस मोर, लॉजिकल स्टेटमेंट्स के भीतर कुछ वर्ड्स आते हैं जिसे शॉर्ट में समझने के लिए सिंबल का यूज किया जाता है। अगर एंड वर्ड है तो इस तरह से सिंबल होगा, और वर्ड है तो इस तरह से सिंबल होगा। इफ देन वर्ड है तो एरो सिंबल के रूप में यूज किया जाएगा। इफ एंड ओनली इफ वर्ड है तो डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें हम जरा टेबल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी टेबल बनाए गए हैं इन्हें ट्रुथ टेबल कहा जाता है। यहां पर लिखा है मैंने, दीज टेबल्स आर कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल्स। ओके, ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करता है कि दो स्टेटमेंट्स का फाइनल आंसर क्या है। आंसर लॉजिकल स्टेटमेंट का सभी लोगों को पता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। लॉजिकल स्टेटमेंट का सिर्फ ट्रू आंसर होता है या फिर फॉल्स। तो जरा यहां पर हम देखते हैं, एक सेंटेंस या एक लॉजिकल स्टेटमेंट को P नेम से रिप्रेजेंट किया गया, दूसरे लॉजिकल स्टेटमेंट को Q नेम से रिप्रेजेंट किया गया। अब उन दोनों लॉजिकल स्टेटमेंट्स के बीच में एंड वर्ड आएगा तो ट्रुथ वैल्यू क्या क्या होगा वो हम जरा इस ट्रुथ टेबल में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, P एंड Q, तो एवरीबॉडी नोज P अगर ट्रू है, Q अगर ट्रू है, नेक्स्ट सेट P ट्रू है और Q फॉल्स है। थर्ड, P फॉल्स है, Q ट्रू है। फोर्थ,
सेट P फॉल्स है और Q भी फॉल्स है। तो रूल ये है एंड के लिए, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ये ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। If both logical statements are true, then final answer will be true. Otherwise, in other sets, the answer will be false. Okay? So tell me the answer. True, true. Both are true. Therefore, final answer will be true. True, false. Both are not true. Okay? If both are true, then only answer will be true. If both are not true, that means answer will be false. Both are not true, that means answer will be false. Both are not true, therefore answer will be false. Only if both are true, then the answer will be true. So this is the system for AND symbol. Students, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं, जैसे राम इज गॉड, तो उसे हमने इस पूरे सेंटेंस को, राम इज गॉड, इस पूरे सेंटेंस को हम लोगों ने P से रिप्रेजेंट किया है। एंड रावण इज अ विलन, इसे हमने Q से रिप्रेजेंट किया है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो P और Q के संदर्भ में ये चार सेट बन सकते हैं। हो सकता है कि पहला ट्रू हो सेंटेंस और दूसरा भी ट्रू हो, क्या हो सकता है पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, क्या हो सकता है पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, क्या हो सकता है कि दोनों फॉल्स हो। तो ये सिचुएशन में फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या होंगे वो यहाँ पर लिखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एज्यूम करो P means mango is a fruit. Mango is a fruit. And Q means peacock is a animal. अभी बताइए, अगर मैंगो इज अ फ्रूट मीन्स P और पीकॉक इज अ एनिमल को आपने Q से रिप्रेजेंट किया है, तो तुम्हें क्या लगता है मैंगो इज अ फ्रूट ट्रू, पीकॉक इज अ एनिमल ये क्या है फॉल्स। तो सेट क्या बना ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स अगर एंड से कंबाइन करके बताना है तो ट्रू एंड फॉल्स मतलब फाइनल आंसर क्या होगा फॉल्स। मतलब अगर मैं इस तरह से बोल रहा हूं मैंगो इज अ फ्रूट एंड पीकॉक इज अ इट विल बी एंड मैंगो इज अ फ्रूट एंड पीकॉक इज एन एनिमल, तो फुल सेंटेंस क्या हो जाएगा फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। तो फुल सेंटेंस अगर एक साथ में एंड लगाकर बोला जाए तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा फॉल्स होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स फाइनली एंड के लिए तुम्हें ध्यान रखना है दोनों सेंटेंस ट्रू है तो ही ट्रू, अगर एक भी सेंटेंस फॉल्स हो गया तो फाइनल आंसर क्या माना जाएगा फॉल्स माना जाएगा। चलो इसके बाद और देखते हैं, और तो यहाँ पर भी स्टेट वैसे बनेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसमें रूल ये है अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर ट्रू तो मिल रहा है, दो ट्रू मिल गए, हमें एक ट्रू की तलाश थी लेकिन दो मिल गए, तो एक भी ट्रू मिला तो ट्रू, एक भी ट्रू मिला तो ट्रू, एक भी ट्रू मिला तो ट्रू। यहाँ पर एक भी ट्रू नहीं है, दैट मीन्स आंसर विल बी फॉल्स, आंसर विल बी फॉल्स। तो स्टूडेंट्स रूल तुम्हें ध्यान रखना होगा। और के केस में अगर एक भी ट्रू मिल गया
तो फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ट्रू। और अगर एक भी लॉजिकल स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स। ठीक है। थर्ड इफ देन एरो मार्किंग। तो दो सेंटेंस को अगर इफ देन से ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ा जाए। इफ मैंगो इज अ फ्रूट देन पीकॉक इज एन एनिमल। तो इन दो सेंटेंस को आप किससे ज्वाइन कर रहे हैं लोग? इफ देन से। तो ऐसे केस में टेबल का ट्रुथ वैल्यूज क्या होगा जरा देखते हैं। सेम में अगेन वी विल प्रिपेयर ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इसमें क्या रूल है स्टूडेंट्स? अगर दोनों सेम हैं तो ट्रू, अगर दोनों सेम हैं तो ट्रू, अगर दोनों सेम नहीं है तो बाद वाला लिया जाएगा। ये पहला मत देखो, डोंट सी द फर्स्ट वन, रिकॉर्ड द सेकेंड वन। मीन्स सेकेंड यहाँ पर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, सेकेंड यहाँ पर ट्रू है तो ट्रू आएगा। ओके, वंस मोर, अगर सेम है तो ट्रू, अगर सेम है तो ट्रू, और अगर डिफरेंट है तो बाद वाला रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सिस्टम है इफ देन का। ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन इफ एंड ओनली इफ सेंटेंस। स्टूडेंट, अगर इफ एंड ओनली इफ से इन दोनों को ज्वाइन करना होगा तो कैसा सेंटेंस बनेगा? मैंगो इज अ फ्रूट इफ एंड ओनली इफ पीकॉक इज एन एनिमल। रिपीट इट। अगर इन दोनों सेंटेंस को इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन करना है तो सेंटेंस क्या बनेगा? मैंगो इज अ फ्रूट इफ एंड ओनली इफ पीकॉक इज एन एनिमल। ओके, तो इनके डिफरेंट केसेस के लिए ट्रुथ वैल्यू क्या होगा वो इस ट्रुथ टेबल में देखा जाए। सेम again we have to prepare same way, true true, false false, true false, true false. Okay, now इसका रूल क्या है? the rule is what? if both are same then true, if both are same then true, and if they are different then false. तो सिंपल रूल है, दोनों सेम है तो ट्रू लिखो, दोनों सेम है तो ट्रू लिखो, और अगर डिफरेंट है तो फॉल्स लिखो। ओके, दिस वे 4 words we completed. One more minor word is there, negation. An easy word, negation. Negation means what? Reverse. Negation means reverse. Reverse means ulta. Just you have to show ulta means what? Let's see on board. P sentence may be true or false, and negation of P if they are asking, so P is true, therefore negation of P means P का उल्टा। तो P अगर true है तो P का उल्टा क्या होगा? false। अगर P false है तो P का उल्टा क्या होगा? ट्रू। तो निगेशन मींस उल्टा लिखना है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू लिखना है। ओके, दैट वे। ओके, वंस मोर वी आर गोइंग टू टेक अ फास्ट रिवीजन ऑफ टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, दिस इज माय सेकंड टॉपिक ऑन मैथमेटिकल लॉजिकल चैप्टर। वी आर गोइंग टू चेक द सिंबल्स फॉर 4 words. For and word, the symbol is this way. For or word, symbol is this way. For if then word, symbol is an arrow. For if and only if word, the symbol is double arrow. Okay, I said for and, if you are joining two logical statement with help of and, then truth value, how you will show in the truth table? Let's check. If both are true, then only true. For and, rule is what? If both are true, then only true. Otherwise, false. For or, this is the symbol. If two logical statements you are joining with help of or, then the rule is what? If true is present,
then true, otherwise false. True is present, true. True is present, true. True is present, true. If true is not present, that means false. And if then arrow, if two logical statements you are joining with if then word, then what will be the situation? For same you will write true. For same you will write true. And if they are not same, then the second value, don't take the first value, second value you have to copy. For false, false. For true, true. Okay. Fourth one, if two logical statements you are joining with help of if and only if, then the rule will be what? Both same, that means true. Both same, that means true. If they differ, then false, false. Correct? I said negation means ulta. True का क्या होगा? False. False का क्या होगा? True. And finally, these all are called truth tables. This is truth table. This is truth table. This is truth table. This is truth table. In truth table, these are truth values. These are truth values. These are truth values. These are truth values. Correct? That way, I hope you people understood the symbolic notations for these 4 words. Thank you.